चलो क्वेश्चन लिखेंगे। यदि u1 u2 व u3 यदि u1 u2 व u3 वक्ररेखीय निर्देशांक हो तो वक्ररेखीय निर्देशांक हो तो सिद्ध कीजिए कि देखो ये डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू आई इंटू डेल वेक्टर यू जे बराबर 1 और 0। 1 कब होगा जब आई बराबर जे, और 0 कब होगा जब आई नॉट इक्वल टू जे हो। हो गया, ये अपन को सिद्ध करना है। देखो अपन जानते हैं आर वेक्टर इज द फंक्शन ऑफ u1 u2 u3, यही है। तो डी आर वेक्टर कितना होगा बोलो, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u1 इंटू डी u1 प्लस डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u2 इंटू डी u2 प्लस डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u3 इंटू डी u3। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देता हूँ। और आप डी आर वेक्टर का मान भी जानते हो, मैंने निकाला था, कितना था, h1 du1 e1 कैप प्लस h2 du2 e2 कैप प्लस h3 du3 e3 कैप। इक्वेशन नंबर सेकेंड, एक ही बात हो जाता है कोई बात नहीं। अब अपन जानते हैं डेल वेक्टर फाई जानते हैं, डेल वेक्टर फाई अपन जानते हैं। डेल वेक्टर फाई कितना होता है, 1 अपॉन h1 डेल फाई अपॉन डेल u1 e1 कैप प्लस 1 अपॉन h2 डेल फाई अपॉन डेल u2 e2 कैप प्लस 1 अपॉन h3 डेल फाई अपॉन डेल u3 e3 कैप। इक्वेशन नंबर थर्ड। देखो यहां से ये पहले डेल वेक्टर फाई बनाना है मुझे, तो फाई की जगह क्या आ रहा है, u आ रहा है, j है, यहाँ j का मान 1 2 3 है। तो मैं एक बार क्या करता हूं, फाई बराबर u1 रखता हूं, तब जाके डेल u बनेगा, डेल u1 बनेगा, 2 रखोगे तो डेल u2 बनेगा, 3 रखोगे तो डेल u3 बनेगा, मतलब डेल uj बनेगा। ठीक है, तो रखें अपन डेल वेक्टर u1 बराबर 1 अपॉन h1 डेल u1 अपॉन डेल u1 इंटू डी u1 नहीं, हाँ e1 कैप प्लस 0। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहां पर डेल u1 अपॉन डेल u2 होगा, तो यहां किसके सापेक्ष हो रहा है, 2 के सापेक्ष। तो यहां पर भी किसके, यहां u1 है तो कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा 0, इसीलिए 0 प्लस 0 मैंने लिख दिया। मतलब डेल वेक्टर u1 बराबर कितना आया, 1 अपॉन h1 और 1 अपॉन h1 e1 के। सिमिलरली डेल वेक्टर u2 बराबर 1 अपॉन h2 e2 कैप, ठीक है, और डेल वेक्टर u3 बराबर 1 अपॉन h3 और e3 कैप। ठीक है, अब यहां पर देखें डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू आ रहा है, तो मैं पहले क्या करता हूं, ये जो डेल u1 है इसको कौन सा समीकरण है, 4, ये 5 और ये 6। इस डेल वेक्टर u1 को मैं डी आर वेक्टर से क्या कर देता हूं, अदिश गुणन कर देता हूं। अभी देखें पहले आप लोग, डेल ऐसे लिखता हूं मैं,
डेल वेक्टर u1 समीकरण 4 को dr वेक्टर से अदिश गुणन करने पर करें। डेल वेक्टर u1 डॉट dr वेक्टर बराबर, देखो 1/h1 dr वेक्टर अपने पास कहाँ है, ये रहा समीकरण 2 में 1/h1 E1 के P1 के 1 होगा, अदर कितने होंगे 0 होंगे, तो यहां से 1/h1 du1, मतलब यूं कहूं मैं E1 के P1 के 1 हो गया और ये h1 du1 प्लस कितना, पूरा लिखूं क्या एक बार, चाहो तो पूरा लिख देता हूं मैं एक बार, इससे आप लोगों को पता भी लग जाएगा कि dr वेक्टर का मान मैंने कौन सा रखा है, क्योंकि dr वेक्टर भी 2 है वहां पर। तो यहां पर मैं पहले ये देखो 1/h1 E1 कैप डॉट कितना h1 du1 E1 कैप प्लस h2 du2 E2 कैप प्लस h3 du3 E3 कैप। तो ये E1 कैप E1 कैप 1 होगा, ये 0 जाएगा और ये 0 जाएगा, मतलब डेल वेक्टर u1 डॉट dr वेक्टर बराबर, देखो h1 से तो h1 कैंसिल हो जाएगा, E1 कैप कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कितना आया du1, इक्वेशन नंबर 7। अब ये जो dr वेक्टर का जो मान है वो कहां से रख दूं मैं, समीकरण x से, कहां से x से, ताकि ऐसी फॉर्म बने, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सी है, फर्स्ट एंड 7, तो डेल वेक्टर u1 डॉट dr वेक्टर का मान कितना है, पूरा लिखता हूं मैं, एक मिनट को, डेल r वेक्टर अपॉन डेल u1 इंटू du1 प्लस डेल r वेक्टर अपॉन डेल u2 इंटू du2 प्लस डेल r वेक्टर अपॉन डेल u3 इंटू du3 बराबर कितना du1। अब मैं क्या करता हूं, du1 du2 और du3 की तुलना करता हूं दोनों पक्षों में, तो यहां से अगर मैं तुलना करूं तो डेल वेक्टर u1 डॉट डेल r वेक्टर अपॉन डेल u1 बराबर कितना 1, अरे du1 की तुलना करो ना, तो डेल वेक्टर u1 डॉट डेल r वेक्टर u1 बराबर कितना आ रहा है 1, और डेल वेक्टर u1 डॉट डेल r वेक्टर u2 डेल r वेक्टर अपॉन डेल u2 ये कितना है 0, और डेल वेक्टर u1 डॉट डेल r वेक्टर अपॉन डेल u3 ये कितना है 0 है। इसी तरह से अपन डेल u2 डेल u3 ज्ञात करेंगे, तो अपन यहां क्या देख पा रहे हैं, मैं लिखता हूं यहां पर, देखो du1 du2 व du3 की तुलना करें अपन, तो क्या आएगा, डेल वेक्टर u1 डॉट डेल r वेक्टर अपॉन डेल u1 बराबर कितना 1। फिर दूसरे की करते हैं, तो डेल वेक्टर u2 डॉट डेल r वेक्टर अपॉन डेल u2 बराबर कितना 0, तो डेल वेक्टर u3 डेल r वेक्टर अपॉन डेल u3 बराबर कितना 0। इसी प्रकार डेल वेक्टर u2 व डेल एक मिनट, ये 1 था ना, यहाँ पर 1 है ना यहाँ पर, तो इसी प्रकार डेल u2 व डेल u3 ज्ञात करते हैं, और इनको अब मैं व्यापक रूप में क्या लिख रहा हूं, देखना डेल वेक्टर ui डॉट डेल r वेक्टर अपॉन डेल uj बराबर 1 और 0, 1 कब है जब i बराबर j है, और ये i नॉट इक्वल टू j है। चेक करें, ये 1 1 जब i बराबर j है तो 1 मान आ रहा है, ठीक है, जब i नॉट इक्वल टू j है तब कितना आ रहा है 0 मान आ रहा है, इसमें भी i नॉट इक्वल टू j तब कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसी तरह से दूसरे के लिए तीसरे के लिए अपन देख सकते हैं, मैंने व्यापक रूप में ये लिख दिया, प्रूफ हो गया, लिखें, ये पहले हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
लिख लिया यहाँ तक पूरा सबने? अगर मैं कह देता ना कि छोड़ दो इसको तो भी लिखते भी नहीं तुम लोग। एक हाँ 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 1 हो गया वो। इतना दिमाग मत लगा यार। ऐसे कटता नहीं है कभी भी शंका रह गया क्योंकि वो किसने लिखा? नहीं गलत है। हाँ ऐसे लिखना गलत है। फिर बाकी तो तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना? हाँ वही तो कह रहा हूँ ना। चलो लिखो नेक्स्ट। यदि u1 u2 u3 यदि u1 u2 u3 लांबिक वक्ररेखीय निर्देशांक है तो u1 u2 u3 लांबिक वक्ररेखीय निर्देशांक है तो सिद्ध कीजिए कि E1 के बराबर H2 H3 डेल वेक्टर U2 क्रॉस डेल वेक्टर U3 लिख लिया। वह इसी प्रकार के संबंध E2 कैप व E3 कैप के लिए E2 कैप व E3 कैप के लिए यथार्थ होंगे। E2 कैप व E3 कैप के लिए यथार्थ होंगे। ठीक है, मतलब ऐसे ही होंगे। तो सबसे पहले अपन को ये प्रूफ करना है E1 कैप, फिर ऐसे E2 कैप E3 कैप के लिए अपन लिख देंगे। पहले एक तो प्रूफ करते हैं। ठीक, अभी मैंने देखो डेल U1 डेल U2 या डेल U3 कैसे बनाया था आपको याद है? डेल फाई से। मैं लिखता हूँ, एक मिनट। वी नो दैट, क्या जानते हैं मन? डेल वेक्टर फाई बराबर 1/H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 E1 कैप, फिर 1/H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 E2 कैप प्लस 1/H3 डेल फाई अपॉन डेल U3 E3 कैप। यही है। अब यहाँ पर देखो डेल U2 डेल U3 है और E2 E3 के लिए भी अपन को रिलेशन निकालना है, मतलब U1 भी आएगा, U1 भी आएगा। तो मैं क्या रखूँ? फाई बराबर U1 रखने पर, अरे सिमिलरली फिर 2 और 3 भी रखेंगे। तो क्या आएगा? डेल वेक्टर U1 बराबर 1/H1 डेल U1 अपॉन डेल U1 E1 कैप प्लस 1/H2 डेल U1 अपॉन डेल U2 E2 कैप 1/H3 डेल U1 अपॉन E3 कैप। डेल वेक्टर U1 बराबर, देखो ये तो कितना हो गया? 1, तो 1/H1 E1 कैप प्लस 0, तो क्या 2 के सापेक्ष हो रहा है? वहाँ 3 के सापेक्ष हो रहा है, तो वो 0। तो डेल वेक्टर U1 बराबर कितना? 1/H1 E1 कैप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इसी प्रकार बोलो, डेल वेक्टर U2 बराबर 1/H2 E2 कैप, डेल वेक्टर U3 बराबर 1/H3 और E3 कैप। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई।
अब यहां पर जो अपन को सिद्ध करना है वो क्या है, डेल वेक्टर u2 क्रॉस डेल वेक्टर u3 है। तो अपन क्या करें, 2 और 3 वालों को क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड, डेल वेक्टर u2 क्रॉस डेल वेक्टर u3। u2 का मान है अपने पास, बोलो 1/h2 e2 कैप क्रॉस 1/h3 e3 का कैप, यही होगा। तो डेल वेक्टर u2 क्रॉस डेल वेक्टर u3 बराबर 1/h2 h3 e2 कैप क्रॉस e3 कैप डेल वेक्टर u2 क्रॉस डेल वेक्टर u3 बराबर 1/h2 h3 e2 क्रॉस e3 e1 कैप। जैसे लिखते हैं ना अपन i कैप j कैप k कैप, तो उनकी जगह e1 e2 e3 है अपने पास। तो ये क्या हो गया, e1 कैप। तो e1 कैप को रोकना है तो h2 h3 डेल वेक्टर u2 क्रॉस डेल वेक्टर u3 हो गया। ये सिद्ध करना था ना। सिमिलरली e2 के बराबर, यहाँ 1 है तो 2 और 3 आ रहा है और 2 और 3 का क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ 2 है, 1 के बाद 2 3, तो 2 के बाद क्या 3 1 डेल वेक्टर u3 क्रॉस डेल वेक्टर u1 e3 कैप h1 h2 डेल वेक्टर u1 क्रॉस डेल वेक्टर u2। आगे आगे पीछे लिख दिया तो गलत हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट क्रममीनी में नहीं होता है, जानते हो ना। लिखें इसे पूरा। हो गया। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है ये, सिद्ध करो कि लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में, सिद्ध करो कि लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर 0 तथा डेल वेक्टर क्रॉस डेल वेक्टर फाई बराबर 0, ये अपन को सिद्ध करना है। दो क्वेश्चन है ये, एक एक को हल करते हैं, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और है बस, फिर टेंसर स्टार्ट करेंगे। पार्ट सेकंड है इसका। ठीक है, सबसे पहले अपन लेते हैं डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर 0। ये अपन को सिद्ध करना है, पहला वाला। ठीक है, मैं यहां से पहले डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को हल कर लूं और उसको डेल डॉट उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूं, तो फिर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सबसे पहले अपन लिखते हैं डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर, और एक चीज़ और देखना, मैं ऐसे लिख दूँ, रुको एक मिनट, लेट डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को मैं क्या कहता हूँ, बे वेक्टर कह देता हूँ, कह दूँ ना, कोई दिक्कत थोड़ी है।
बराबर, देखो डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, क्या लिखूं यहाँ पर, गुड, H1 E1 कैप, H2 E2 कैप, H3 E3, कर्ल नहीं पढ़ा क्या, पढ़ा है ना, डेल अपॉन डेल U1, डेल अपॉन डेल U2, डेल अपॉन डेल U3, यहाँ पर A2 A3 H3, ये बी वेक्टर है, मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, B1 E1 कैप प्लस B2 E2 कैप प्लस B3 E3 कैप, लिख सकते हैं। इसमें कुछ कमी रह गई, मतलब बोलेंगे नहीं कि मज़ा आएगा, गलती होने दो, है ना। तो 1 अपॉन H1 H2 H3, तो 1 अपॉन H1 H2 H3, ये कर्ल का मान है, हमने पढ़ लिया पहले ना, H1 E1 कैप, H2 E2 कैप, H3 E3 कैप, डेल अपॉन डेल U1, डेल अपॉन डेल U2, डेल अपॉन डेल U3, A1 H1, A2 H2, A3 H3, ठीक है। तो ये B1 E1 कैप, B2 E2 कैप, B3 E3 कैप बराबर, एक एक को हल करते हैं, ये H1 H2 H3 सबसे गुणा होगा, तो सबसे पहले ये H1 E1 कैप को मैं रोक लेता हूँ, ठीक है, ये H1 H2 H3 तो है ही से अपने पास, इसको रोका तो क्या आया, डेल अपॉन डेल U2 A3 H3 माइनस डेल अपॉन डेल U3 A2 H2, ठीक है, सबसे ही कर रहा हूँ तो बड़ा ही लगाता हूँ कोष्टक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस नहीं प्लस से ले लेते हैं अपन, कंपेयर करने में आसानी रहेगी। तो फिर प्लस क्या, H2 E2 कैप अपॉन H1 H2 H3, इसको रोक रहे हैं अपन, इसको, ठीक है। तो पहले किसको लिखें, डेल अप, इसको, अरे जैसे सुनो, अभी अभी एक मिनट नॉर्मल, जब इसको रोका अपन ने तो पहले इसको लिखा, तो अब किसको लिखेंगे, 3 वाले को, मतलब डेल अपॉन डेल U3 A1 H1, फिर माइनस, उल्टा हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, फिर क्या, 2 को लिख रहे हैं, डेल अपॉन डेल U1, डेल अपॉन डेल U1 A3 H3, अब जो माइनस लिखता है ना बीच में, एक बार वो माइनस से देखें इसको, देखो इसको अपन रोक रहे हैं, तो अपन जब माइनस लिखते हैं यहाँ पर, तो पहले किसको लिखते हैं, डेल अपॉन डेल U1, इसको, फिर बाद में इसको, जैसे इसमें लिखा ना, पहले इसको फिर बाद में इसको, तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। फिर प्लस H3 E3 कैप, H1 H2 H3, ठीक है। तो यहाँ से इसको रोके अपन, तो डेल अपॉन डेल U1, बोलो, डेल अपॉन डेल U1 A2 H2 माइनस डेल अपॉन U2 A1 H1, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इनकी तुलना करते हैं, मतलब E1 कैप के गुणांकों की, E2 कैप के गुणांकों की और E3 कैप के गुणांकों की, तो ये H1 से तो H1 कट जाएगा, ये H2 से H2 कट जाएगा, H3 से H3 कट जाएगा, तो यहाँ से अपने पास B1 कितना आया, मैं यहाँ लिखता हूँ E1 कैप E2 कैप व E3 कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना करें अपन, बोलो यहां से B1 बराबर, बोलो 1 अपॉन H2 H3, फिर डेल अपॉन डेल U2 A3 H3 माइनस डेल अपॉन डेल U3 A2 H2, ठीक है। तो मैं यहां से B1 H2 H3 कितना लिख दूं, डेल अपॉन डेल U2 A3 H3 माइनस डेल अपॉन डेल U3
A2H2। सिमिलरली लिख दें बाकी भी, सिमिलरली मतलब E2 की आपकी तुलना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो देखो, इधर से ये B2 होगा और इधर से इंटू किससे होगा, H1H3 से। तो बोलो B2H1H3 क्या है, डेल अपॉन डेल U3 A1H1 माइनस डेल अपॉन डेल U1 A3H3। फिर E3 कैप की करेंगे, पूरा ध्यान है लिखने में। हरिओम आगे निकल गया होगा मेरे से। अच्छा ये जीरो आ गया तेरे, दूसरा, अच्छा दूसरे में चल रहा है, लास्ट चल रहा होगा दूसरे में। अच्छा इसकी तुलना करेंगे तो इधर से B3 है और इधर से क्या है 1 और 2 है, मतलब B3 H1 H2 डेल अपॉन डेल U1 A2 H2 माइनस डेल अपॉन डेल U2 A1 H1। अब देखना एक चीज, ये अपन ने इसको B कहा, इसको अपन ने B कहा, तो ये डेल डॉट B हो गया। क्या हो गया, डेल डॉट B। तब डेल वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर, ये तो डाइवर्जेंस B वेक्टर बन गया। और डाइवर्जेंस B वेक्टर आप जानते हो कितना होता है, अरे पढ़ के अगर कहाँ लिख रहा है, कहाँ लिख रहा है जीरो, लाना है तो ऐसे आ जाएगा क्या, प्रूफ करना पड़ेगा वो। 1 अपॉन H1 H2 H3 डेल अपॉन डेल U1, यहां पर क्या लिखूं, देखो जो तो मैं, अरे नकल में अक्ल की जरूरत होती है, वही तो जिससे देख लेते जो बड़े होता। वो A1 कब होता है, जब यहाँ A होता है, तो यहाँ तो क्या है डाइवर्जेंस B वेक्टर है, तो फिर क्या बोलना पड़ेगा B1। हाँ हाँ वापस कन्वर्ट कर दे फिर, चलो कोई दिक्कत नहीं, सफाई बहुत अच्छे से दे लेते हो। डेल अपॉन डेल U2 B2 H1 H3 प्लस डेल अपॉन डेल U3 B3 H1 H2। समीकरण दी नहीं, कुछ भी दे लूं, 1 2 3 और ये 4। आपके पास B1 H2 H3 है, B2 H1 H3 है, B3 H1 H2 है, सारे मान रख देंगे, सब कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। और B की जगह वापस क्या रखोगे, जो माना था डेल वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। तो यहाँ तक लिखे फिर आगे करवाता हूँ, ऐसा थोड़ी होता है, डायरेक्ट थोड़ी लिखा जाता है, प्रूफ किया जाता है। लिखो लिखो इसको, समीकरण 4 तक हो गया। हाँ तो क्या फर्क पड़ रहा है, अब मान लेते हैं ना। ये लो 1, क्या फर्क पड़ गया उससे, तुम पढ़ोगे तो तुम्हें दिख ही जाएगी, पढ़ोगे तब है ना। पर अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर को क्या माना था मैंने, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर 1 अपॉन H1 H2 H3 डेल अपॉन डेल U1। B1 H2 H3 का मान कितना है अपने पास, बोलो, एक मिनट, डेल अपॉन डेल U2 A3 H3 माइनस डेल अपॉन डेल U3 A2 H2, ठीक है। फिर प्लस डेल अपॉन डेल U2, फिर B2 H1 H3, इसका मान कितना है अपने पास, डेल अपॉन डेल U3
A1 माइनस डेल अपॉन डेल U1 A3 H3, फिर प्लस डेल अपॉन डेल U3 डेल अपॉन डेल U1 A2 H2 माइनस डेल अपॉन डेल U2 A1 H1। कट गए सारे, ये डायरेक्ट लिखो क्या, पूरा ही लिख देता हूँ ना यार, परेशान हो रहे हो क्या। डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर 1 अपॉन H1 H2 H3, इसको ऑपरेट करें इस पे, तो डेल 2 अपॉन डेल U1 डेल U2 A3 H3 माइनस डेल 2 अपॉन डेल U1 डेल U3 A2 H2, ठीक है। फिर प्लस ये लिख लेंगे, चलो ये इधर लिख देता हूँ प्लस, कोई बात नहीं। डेल 2 अपॉन डेल U2 डेल U3 A1 H1 माइनस डेल 2 अपॉन डेल U2 डेल U1 A3 H1 प्लस डेल 2 अपॉन डेल U3 डेल U1 A2 H2 माइनस डेल 2 अपॉन डेल U3 डेल U2 डेल U2 A1 H1। अब देखो क्या क्या कट रहा है। ये हो गया, अच्छा कार्टूनी में अपने आप कट गया हो, हाँ ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर कितना गया 0। ये सिर्फ अभी एक पार्ट खत्म हुआ है इसका, मतलब इस क्वेश्चन का। अभी कल दूसरा हल करेंगे अपन, इसको लिखो आज के लिए इतना ही, बाकी कल वाली क्लास में पढ़ेंगे अपन। आवाज़ नहीं।